कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहता हूं। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो, अब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की पहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब यह बात। दो बात। एक, घर से चलते समय, लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूँ, क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट चलते। एड्रेस एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूँ और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना। और मैंने बाबा मेरे उड़ती जावा बाबा डोर कड़ी जावा भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावा बाबा डोर तेरी नाम कड़ी जावा भोले मैं। दो चीजें समझ रहा, जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे भोपाल से, जब दिल्ली आए, अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में 1 लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में, जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न अगरबत्ती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और 1 लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो, 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर, जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से शिव की प्राप्ति का एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे, मैं करूं क्या? जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि
चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है, क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर और शंकर भगवान का कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान। जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया। आप जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना पड़ेगा। पहले आदर आपको करना, पहले सम्मान आपको करना है। जब आप अपने बच्चे का आदर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने बच्चे का सम्मान करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपके बच्चे का सम्मान करेगी, दुनिया भी आपके बच्चे का आदर करेगी। और यदि आप अपने बच्चे का आदर नहीं करते, तो दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं कर सकती। दुनिया आपके बच्चे का आदर नहीं करती। एक पत्र है, एक व्यक्ति के पास तो शिव पुराण कहती है, बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है, उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है, उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछेंगे। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो, मैं तो बोला ही नहीं, इससे पहले तुम बोल दो। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप।